राधे राधे। कैसे हैं आप सब। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवल की एकादशी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम आंवल की एकादशी की पूजा विधि, एकादशी व्रत करने के नियम और संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। चलिए सबसे पहले एकादशी व्रत के नियमों को जान लेते हैं। व्रतधारी को दशमी के दिन मसूर की दाल, चावल, प्याज और लहसुन इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अगर आपको तुलसी का पत्ता आप सेवन करना चाहते हैं, प्रभु को भोग लगाना चाहते हैं, तो जो स्वयं गिरा हुआ पत्ता है वह आप अपने उपयोग में ला सकते हैं। एकादशी के दिन हमें बाल नहीं कटाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और चींटी इत्यादि मर जाते हैं, हमें झाड़ू भी नहीं देनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु एकादशी के दिन प्रभु को भोग लगा के और तुलसी दल अर्पित करके हमें ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी का जन्म प्रभु श्री कृष्ण जी के शरीर से ही हुआ है, इसलिए वे उन्हीं के समान पतित पावनी है। इसलिए हमें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की कोई भी एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। चलिए अब एकादशी व्रत के महत्व को जान लेते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के, 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध पुत्र कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत होता है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप एकादशी व्रत अवश्य धारण कीजिए और प्रभु श्री विष्णु जी के आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। अब हम आंवल की एकादशी व्रत श्रवण करेंगे तथा ओम गण गणपते नमः। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम आंवल की एकादशी है। इस दिन आंवले वृक्ष का पूजन होता है और यह माना जाता है इस दिन आंवले वृक्ष में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। इसलिए इस आंवल की एकादशी में हमें आंवले का ही सेवन करना चाहिए, आंवले का ही दान देना चाहिए और आंवले को ही भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे हमें विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जो इसकी पुरानी कथा है हम उसे श्रवण करते हैं। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, मुझे कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसको करने से मेरे सब ओर से मैं कल्याणार्थ हो जाऊं। तो श्री वशिष्ठ जी बोले कि वैसे तो हर व्रत उत्तम होता है, परंतु जो आंवल की एकादशी का व्रत है उसकी महिमा ही कुछ और है, क्योंकि इस दिन हमें आंवले के फल का सेवन और इसके दान करने का विशिष्ट फल प्राप्त होता है। तब श्री वशिष्ठ मुनि बोले मानधाता राजा जी को कि मैं तुम्हें इससे व्रत से जो जुड़ी हुई है पुरानी कथा वह सुनाता हूँ। वैदिक नामक एक नगर में क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र तथा वैश्य इन सभी वर्णों के परिवार बहुत ही आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर उस नगर में सदैव वेदों की ध्वनि गूंजा करती थी। नगर में चैत्ररथ नामक एक चंद्रवंशीय राजा राज्य करते थे। उनका पूरा राज्य है वह श्री हरि विष्णु का परम भक्त था और वह पूरा राज्य और राजा हर एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धापूर्वक किया करते थे। ऐसे ही प्रत्येक वर्ष की भांति फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी व्रत आया। तब राजा और उसकी संपूर्ण प्रजा ने आंवल की एकादशी का बहुत ही श्रद्धापूर्वक व्रत किया। राजा ने मंदिर में कुंभ को स्थापित किया और वहीं पर धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल और नारियल से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की। उसके बाद पूरी प्रजा और राजा ने रात्रि का जागरण किया। उन्हीं के नगर में एक बहेलिया रहता था। वह जो बहेलिया था वह जीव हिंसा करके और मनुष्यों की हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। वह जो बहेलिया है वह उस दिन बहुत ही मारा मारा फिरा, परंतु उसे हिंसा करने के लिए ना ही कोई मनुष्य मिला ना ही कोई उसे पशु मिला। तो वह क्या करता है बहेलिया, वह भूखा प्यासा जो राजा और प्रजा उनका जागरण कर रहे थे एकादशी का, वह रात्रि को वहां पर आ पहुंचा और वो बहेलिया मंदिर के कोने में बैठ गया और वह रात्रि के जागरण की जो भी श्री हरि विष्णु की ध्वनि थी, उनके कीर्तन थे, वह उसके कानों में पड़ते रहे।
करते करते संपूर्ण रात्रि व्यतीत होगी। उसके बाद सुबह वह बहेलिया अपने घर गया और उसने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो जो बहेलिया था, चाहे उसने पूरी अपने जीवन में बहुत सी हत्याएं की हो, परंतु आंवल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह अगले जन्म में बहुत ही अच्छे राज्य में राजा बन के उसने जन्म लिया। बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गनी सेना और बहुत से ग्रामों का वह रक्षक बन गया और वह शिकार खेलने के लिए एक दिन जंगल की ओर उसने प्रस्थान किया। वह शिकार खेलता खेलता जो वह राजा था, वह बहुत दूर तक चला गया और वह रास्ता भटक गया। और फिर वो क्या देखता है कि जब वह रास्ता भटक गया, इतने में ही रात्रि हो गई। तो रात्रि होने के कारण वह जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे वह वहीं पर ही बैठ गया। उसे लगा कि मैं जब सुबह हो जाएगा तब अपने राज्य को वापस लौट जाऊंगा। इतने में ही वह क्या देखता है, जो पहाड़ी मलेच्छ होते हैं वह वहाँ पे आ गए, उनका झुंड आ गया और उन्होंने राजा पे हमला कर दिया। वह अपने बाण तलवारों से राजा को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। यह देख के राजा घबरा गया, परंतु जैसे ही वह पहाड़ी मलेच्छ हैं वह अपने हथियार से जब राजा पे प्रहार करने लगे, तो श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके जो हथियार हैं वह फूलों के रूप में परिवर्तित होके वह राजा को उन्होंने इतना भी हानि नहीं पहुंचाई। यह देख के वह बहुत खुश हुआ राजा, परंतु फिर वह क्षुधा के कारण वहीं पर बेहोश हो गया। जैसे वह बेहोश हुआ, जो पहाड़ी मलेच्छ है वह फिर सोचने लगे कि अब ये बेहोश है तो हम इसकी हत्या कर देते हैं। उन्होंने जैसे ही राजा के पेट में तलवार घोंपनी चाहिए, इतने में ही वे क्या देखते हैं, राजा के समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो बहुत से अलंकार और अच्छी पोशाक से अलंकृत थी, वह अचानक प्रकट होगी और उसने अपनी हथियारों से, अपनी भुजाओं से उन सारे पहाड़ी मलेच्छों को दूर भगाया और उन सबको उसने मार दिया। जैसे ही जो राजा है उसकी जब मूर्छा टूटी, तो वह देख के बहुत हैरान हुआ कि चारों तरफ जो पहाड़ी मलेच्छ हैं वह मृत अवस्था में पड़े हैं। और वह सोचने लगा मन ही मन कि मैं तो अभी यहीं पे इनके पहाड़ी मलेच्छियों से मैं तो बिल्कुल घिरा हुआ था, परंतु मेरी जान कैसे बच गई। इतने में आकाशवाणी हुई और वह आकाशवाणी बोली कि इन पहाड़ी मलेच्छ से तुम्हारी रक्षा श्री हरि विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है, क्योंकि तुमने आंवल की एकादशी का व्रत नियम पूर्वक किया है। पहले जन्म में भी तुम बहेलिये थे, परंतु इसी के प्रभाव से तुम एक राज्य के राजा बने और इसी के प्रभाव से ये जो मलेच्छ जो पहाड़ी थे उनका वध उस विष्णु जो महाराज जी की जो शक्ति थी उसने कर दिया। यह सारी कथा सुनाने के बाद ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी मानधाता राजा से बोले, इस आंवल की एकादशी का ऐसा ही प्रभाव है। यह बहुत चमत्कारी व्रत है। इस व्रत को करने से हमें 1000 गाय दान करने के बराबर फल मिलता है। जो भी मनुष्य इस आंवल की एकादशी का व्रत करता है और रात्रि को जागरण करता है, वह उसके सारे कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्रस्थान करता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार देखा आपने कि किस प्रकार आंवल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस बहेलिये ने राज्य प्राप्त किया। इसलिए ये सुंदर सुंदर कथाएं हैं जो श्री हरि विष्णु जी के एकादशी के चमत्कार हैं, वह आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सुंदर सुंदर कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक तक पहुंचाइए, ताकि अपना जो सनातन धर्म है इसकी जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को भी हो। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबको हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देती हूँ, और जिसने नहीं किया उन सबसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हरी कथाओं को शेयर कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। एक सुंदर सी कथा के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में। राधे राधे। थैंक यू। धन्यवाद।